बच्चों, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। बेटा, जैसे पी के 3 कक्षक होते हैं, पी के 3 कक्षक हैं, और मान लीजिए मैंने पी के 3 कक्षक हैं और मुझे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने अगर मैं ऐसे भरूं 1 2 3 4, ये गलत है। अगर मैं ऐसे भरूं 1 2 3 4, ये भी गलत है। दोनों क्या है, इसमें दोनों ऊपर को हैं, दोनों नीचे को हैं। इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों गलत है। एक्चुअल में बेटा होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। मतलब चाहे आप ऊपर को बनाइए चाहे नीचे को डायरेक्शन बनाइए, 1 2 3 एक एक करके भरेंगे। देखिए यहाँ पर क्या गलती थी, दोनों ऊपर को थे दोनों नीचे को। इसमें भी एक ऊपर को एक नीचे को, एक ऊपर को एक नीचे को, दोनों गलत हैं। सही क्या है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने भरने मुझे, 4, 1 2 3, इनका डायरेक्शन एक ही है। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, एक एक करके भर गए, उसके बाद युग्मन, युग्मन मतलब पेयरिंग विल बी स्टार्ट, जोड़ा बनेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, उसकी एक्शन नीचे होगी। मतलब एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर को होगा तो एक नीचे को, 4 इस तरीके बनेंगे। अगर मुझे 5 भरने हैं तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे। ये वाला सही है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सही है। तो ये क्या होगा, एक से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षों के लिए, एक से अधिक है समान ऊर्जा वाले कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। एक से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में आपको समझ में आ गया होगा हुंड का नियम क्या है। पहले समान ऊर्जा होनी चाहिए एक से अधिक कक्षकों के लिए, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग विल बी स्टार्ट, युग्मन शुरू होगा। बच्चों, पाउली के अपवर्जन का नियम, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं। जैसे n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ये पढ़ा रखा है मैंने क्वांटम संख्याएं, n बराबर 1, क्योंकि n का मान कभी 0 नहीं होता है। n बराबर 1 होगा तो l का मान तो 0 होगा ही, n बराबर 1 है तो l का मान कैसे निकालते, n-1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। और बेटा n का मान क्या था, -l से 0 से +l, सभी 0 हैं तो क्या होगा, 0। मतलब n = 1, l = 0, m = 0। तो 0 मतलब एक कक्षक, एक कक्षक ये होता है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। 2 को 1 + हाफ और माइनस करके दिखाते हैं। देखो, एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, इसका मान 1 है, ये 0 खुद में भी 1 मान हुआ, 0 1 मान हुआ, लेकिन ये कितने मान हैं, 2। तो देख आपके सामने है, किसी परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी चारों संख्याओं के मान समान, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 और इसके मान कितने हैं, 2। अब है बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए ऊर्जा का आरेख। मैंने पहले आपको आभाव नियम बताया था, उसमें 1s 2s ऐसे करके बताया था। बेटा s के एक अक्षर होते हैं, इसलिए एक गोला बना रखा है, p के 3 होते हैं, d के 5 होते हैं, ऐसे f होगा तो उसके 7 होंगे। तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि 3s को 2p के बाद में क्यों भरते हैं। भाई कहीं पर भी मतलब ये 3b आया उसके बाद 4p क्यों आया, या 3b से पहले 4s क्यों आया, किस नियम के तहत इनको भरा जाता है। इनके लिए एक नियम बनाया गया n+l, जिसे बोर-बरी का नियम कहते हैं। पहला नियम ये है, अगर n plus l का मान निम्न होगा, पहले देखिए आपको n आना चाहिए, जो आगे की संख्या होती है n होती है। n+l, देखिए n कितना हुआ, 4, इसमें n कितना हुआ, 3, तो l के मान होते 0 1 2 3 S P D F। अब बताइए इसमें S है तो कितना भरूंगी, इसका मान 0, और इसमें D बराबर 2, तो आप देखिए ये 5 और ये 4। तो आप बताइए, मैंने कहा था जिसका
N+L का मान कम होगा। कम किसका है? 4s का। वो पहले भरा जाएगा, देखिए 4s 3d से, इसलिए पहला भरा गया। बेटा ये भी तो हो सकता है कि इनके मान समान हो। जैसे मान लीजिए 4f और 5d की बात करें, या पहले छोटा कर लेते हैं 2p और 3s की बात करें। N+L लगाइए। अब बताइए n इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ। l का मान p इक्वल टू ये 1 और ये 0। बेटा ये भी 3, ये भी 3। अब जब N+L का मान समान होता है तो हम तब क्या देखेंगे? जो जहां n बराबर कम होगा उसको देखेंगे। n का मान जो कम होगा उसको पहले भरेंगे, इसलिए 2p 3s से पहले आया। इसी प्रकार से 4f में देखिए, इसमें ये n 4 हुआ, इसमें ये 5 हुआ, तो f का मतलब कितना हुआ? 3, और d का मतलब कितना हुआ? 2। ये 7 और ये 7। आप देखते हैं N+L के मान बराबर हैं, तो जिसमें यहाँ पर n पहले ये n 4 है और ये 5, इसलिए 4f पहले भरा जाएगा, उसके बाद भरा जाएगा 5d। पहले कौन भरा जाएगा? 4f। दो ही नियम है, N+L में जिसका मान कम होगा उसको भरिए। अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि N+L के मान समान है तो आप उसको देखिए जहां n का मान कम है। इसी प्रकार इसी नियम के तहत ये सब भरे जाते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना बता रही हूँ। ये परमाणु क्रमांक है, आपको बताइए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 1s, फिर आप बताइए s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास तो एक ही है, 1s1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 है तो इसका 1s2, क्योंकि 2 ही है। अब लिथियम है 3 है, तो पहले 1s से भरेगा, 1s से कितने भरेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2। अब लिखेंगे 3 है, 3 से 2 को घटाएंगे, कितना हुआ? 1। तो उसके 1s पूरा भर गया आपका, उसके बाद 2s आएगा, 2s 1, 2 और 1 3। ऐसे इसको देखिए 1s2 2s2, 2 और 2 4। देखिए बोरोन का देखिए, पहले 1s2 2 भर गए, 5 में से 2 घटाए 3 बचे, फिर 2s2 2 और 2 4, 5 में से अब कितना बचा? 1, 2p1। ऐसे ही 5 के बाद 6 आ गया, 1s2 2s2 2p3, और 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। p में बस 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैंने शायद कहीं गलत कर दिया, ये 2 भरेगा, जोड़ा नहीं ना इसमें 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 10 के साथ 2 2 4 6 10, ये तो भरना आ रहा होगा। 5 यहाँ तक मैंने आराम से बताया था। बेटा एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, क्योंकि p में 6 तक भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक यहाँ बढ़ा दूंगी, फिर इससे इस पे एक बढ़ा दूंगी, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन है क्या कि कुछ नोबल गैस होते हैं, जैसे हीलियम 2 और नियोन 10, ऑर्गन 18। जैसे आप लोग हैं, आपने 10 पास कर लिया तो आपको 10 प्लस कहते हैं। आप 10 पास तो आप हो गए, उसकी डिग्री कोई नहीं ले सकता। वैसे ये स्टेबल हो। जैसे ये 11 है, 11 में अब मैं 10 के लिए क्या लिखूंगी? खाली 10 के लिए मैं लिख दूंगी, देखो 1s, जैसे ये 11 का 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 हो गया। 3s1 या तो ऐसे लिखूंगी, या इतने की जगह मैं लिख दूंगी नियोन ऐसे ब्रैकेट में, और उसके बाहर आ जाएगा 3s1। इसी प्रकार से अगर मैं 12 मैग्नीशियम का करूंगी तो नियोन और 3s2। अगर मैं 13 का करूंगी नियोन 3s2 3s के बाद क्या आएगा? 3s के बाद 4 3p1, 10 10 2 12 13। बेटा मान लीजिए मुझे कैल्शियम करना है, पहले कैल्शियम देखिए 1s2 फिर 2s2, 12 होगा ना, s में 2 भरते हैं, 2p में 6 भरते हैं, 6 3s2 जोड़ते रहिए, और 3p6। अब देखो कितने हो गए? 2 2 4 6 10 10 2 12 18, 20 में से 18 2 बचे, 4s2। अब मैंने कहा ना आपको, ऐसे 18 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? आर्गन। 18 का मतलब यहाँ पर, इसके लिए मैं इसका ये भी हो सकता है, कैल्शियम का ऑर्गन लिखा और बाहर से क्या लिख दिया? 4s2। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं।
इसी प्रकार से मैं आपको अब 20 तक हो गया था, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगी। देखिए बेटा ये याद करना बहुत आसान है, 21 बाई का है ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब कैसे करते हैं, इससे पहले 18 आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6, देख लीजिए एक बार, इसके 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6, देखो 2 2 4 6 10 10 8 है, 3p6 यहाँ पर 18 बनेंगे। 18 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ ऑर्गन, सभी नाम ऑर्गन लिखेंगे। 18 के बाद 4s2 18 तो 20 हो गया, और 3d1 वो कैसे 4s2 3d2 ऑर्गन 4s2 3d3 ऑर्गन 4s2 3d4। अब देखिए ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। क्यों, पहले आप देखिए एस का एक कक्षक होता है और डी के कितने कक्षक होते हैं, डी के होते हैं 5, एस में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 2 3 4। इस कंडीशन में अगर एस अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो क्या होगा, ये सम्मिलित हो जाएगा। सम्मिलित मतलब सब में समान हो जाएगा। इसलिए क्रोमियम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो होता है 4s1 3d5, 4s1 3d5, याद कर लीजिए उसको। फिर क्यों होता है मैंने इसका रीजन बता दिया। अब बताइए 25 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 4s2 3d5, ये ऑर्गन 4s2 3d6, देखो 18 20 है 26 हो गया, ऑर्गन 4s2 3d7, ऑर्गन 4s2 3d8, ऑर्गन 4s2 3d9। ये भी उसी की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस में 2 होते हैं और पी में 9 है। 9 कैसे भरे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैंने आपको बताया ना हुंडकार्य में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कौन से नियम के तहत भर रही हूँ, हुंडकार्य, पहले एक एक करके भरेगा तो कह रही हूँ स्टार्ट। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा तो आप देखेंगे सब में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भर गए। जब सब पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भर गए तो ये हो गया आपका अर्धपूरित और पूर्ण। अब जेडन करोगे 30 के लिए 4s2 3d10। इस प्रकार से आप बहुत बार पूछा जाता है कॉपर और क्रोमियम का स्ट्रक्चर बताइए। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये चेंज, इसी के साथ ही मैं आपको ये बता रही हूँ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे होता है 4s2 3d4, इसी प्रकार से 4s1 3d5। आप ये देखेंगे कि ये 3d4 के बजाय 5 क्यों हुआ, ये आपका सम्मिलित इलेक्ट्रॉन है। सम्मिलित का मतलब 3d5 क्यों है, इसके 2 कारण हैं। पहला ये है बेटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा आधा भरा हुआ है। अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला न होकर ये होता है। पहला कारण समझ में आया, ये आधे भरे हुए कक्षक होते हैं और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा आधा भरा हुआ, पूर्ण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, मतलब पूरे आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए जो कक्षक होते हैं हमेशा ज़्यादा स्थायी होते हैं, अर्धपूरित। दूसरा है विनिमय ऊर्जा, जैसे 4 बच्चे, पहले बच्चे ने इससे हाथ मिलाया, इससे मिलाया, इससे, मतलब पहले में कितने बच्चों से मिला दिया 3, तो बेटा पहले बच्चे ने दूसरे से भी मिलाया, तीसरे से भी, चौथे से, इसका मतलब पहले बच्चे से सबके हाथ मिले। अब उसी प्रकार हम दूसरे बच्चे का करेंगे, दूसरा तीसरे से मिलाएगा, चौथे से, 2 प्रकार से। अब दूसरा का भी सबसे हो गया, अब हम किसका देखेंगे, तीसरे वाले पे। तो विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी कितनी हुई, 3 + 2 + 1 = 6। इसी प्रकार से ये इसी में भी है, एक का दूसरे के साथ, तीसरा चौथा, ये 4, फिर एक को पहले को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे से स्टार्ट कीजिए, तो कितना हो गया 3, फिर इसको भी छोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2, फिर 1। तो विनिमय ऊर्जा कितनी हुई, विनिमय ऊर्जा हुई 4 + 3 + 2 + 1, 4 के 7 8 9 10। तो बेटा 2 कारण है, पहला कारण है ये
अर्धपूरित होते हैं, इनकी सममिति मतलब समान होती है, आधे पूर्वी कक्षक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा कारण है कि जिनकी विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होगी वो उतना ही स्थायी होगा। आपने देखा कि ये 10 है इसकी विनिमय ऊर्जा और ये कम है, इसलिए हमेशा क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ऊपर वाला गलत।